जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, उड़ता हुआ तीर अपने लेना। अब यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको आप जानते ना हो जिसने ये हरकत करी है। भाई जूही चावला ने भी कुछ दिनों पहले एक याचिका दायर करी थी 5G को लेकर कि भाई 5G के जो रेडिएशंस हैं वो इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं, और इसके ऊपर भाई जाहिर तौर से बात है उन्होंने रोक लगाने की मांग करी। अब इसको लेकर सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई जब होनी थी तो उन्होंने क्या किया, बड़ी ही मासूमियत के साथ वो लिंक इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया कि भाई अगर आपको भी 5G से दिक्कत है, मैंने तो आज तक यूज़ भी नहीं किया, मेरे को दिक्कत कैसे होगी। तो उनका कहना था अगर आपको भी 5G से दिक्कत है तो भाई आप भी इस लिंक का उपयोग करते हुए इस सेशन से जुड़ सकते हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट और हमारे बीच में जो सेशन की हियरिंग होनी है पहली, उसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उस हियरिंग में कुछ ऐसा हुआ कि इनको लताड़ भी पड़ गई, कोर्ट के जो जज थे वो भी नाराज़ हो गए और 10 तरह की बातें जो सुननी पड़ी सो अलग। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अभिनेत्री की फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टर्बेंस की वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बाद उसे सुनवाई से बाहर निकालकर कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू करी, लेकिन बार बार सुनवाई में विघ्न डालने से परेशान होकर कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पुलिस को उसकी तलाश करने की कार्रवाई करने के आदेश जो हैं वो दे दिए। अदालत में सुनवाई शुरू होते ही रुकावटें आनी शुरू हो गईं। सुनवाई शुरू होते ही शख्स जूही चावला को तलाशने लगा। सुनवाई के दौरान आवाज़ आने लगी, कहाँ हैं जूही मैडम, कहाँ हैं। इस दौरान अदालत जूही के वकील से ईमेल द्वारा नोट प्राप्त करने को लेकर बात कह रही थी, लेकिन अदालत ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही मामले की कार्रवाई आगे बढ़ी, उस व्यक्ति ने जूही चावला की फिल्मों के गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को उसे म्यूट करने का आदेश दिया। वहीं शख्स के गाने पर याचिकाकर्ता जूही चावला के वकील दीपक खिलसा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये सुनवाई से ध्यान भंग नहीं कर रहा है। उन्होंने शख्स को दूर संचार कंपनियों द्वारा भेजे जाने का आरोप लगाया, लेकिन इससे सुनने में संगीत की रुकावट नहीं रुकती, क्योंकि वही शख्स फिर से जूही चावला की फिल्मों के गाने गाने लगा। इस बार कोर्ट ने कोर्ट मास्टर से उस व्यक्ति को ऑनलाइन सुनवाई से हटाकर लॉक करने के भी आदेश दे दी। हालांकि उस व्यक्ति को लॉक किया जाना उसे सुनवाई से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो किसी भी तरह से फिर से ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो गया और फिर से उसने गाने गाना शुरू कर दिए। इस बार कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया और उसने शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया गया। अदालत ने अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के IT विभाग से संपर्क करने के लिए कहा। इंडिया टुडे के एक पत्रकार के ट्वीट के मुताबिक फर्जी ID बनाकर कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए शख्स ने घूंघट की आड़ में दिलवर कर, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है और मेरी बन्नों की आएगी बारात जैसे गाने गाए। नलिनी ने ये ट्वीट करके बताया था। अब गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने ही 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करी थी। उन्होंने ही मामले की ऑनलाइन सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया था ताकि लोग अदालती कार्रवाई में शामिल हो सकें। उन्होंने लिंक शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आपको लगता है कि 5G आपको किसी भी तरीके से परेशान करता है तो दिल्ली उच्च न्यायालय में आपको हमारी पहली वर्चुअल हियरिंग में शामिल होने के लिए फ्री फील करें। वो 2 जून को 10:45 पर होगी। लिंक मेरे बायो में शामिल है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज में अपने फॉलोअर्स को सुनवाई में शामिल होने के लिए भी कहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला 31 मई 2021 को भारत में 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने के खिलाफ केस दायर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 5G टेक्नोलॉजी लगाई जाती है तो इंसानों को रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की दर से एक्सपोजर मिलेगा, जो कि वर्तमान में 10 गुना या 100 गुना से अधिक रेडिएशंस को पैदा करेगी। अब इन सभी बातों के बाद में सीधी सी बात, भाई कोर्ट तो नाराज़ हो ही गई थी, क्योंकि भाई इतने बड़े अगर संगीतकार आके बार बार कोर्ट की हियरिंग में गाना गाएंगे तो जाहिर तौर पर बात है नाराज़गी तो होगी ही। अब इसी चीज़ के बाद कोर्ट ने आज आखिरी में जूही चावला को ये भी कह दिया कि भाई आपने सरकार से तो इसके बारे में कोई बात करी नहीं। भाई सरकार ने ना तो आपको हाँ कहा है इसको लेकर, ना तो आपको ना कहा है। आप आ गए सीधे कोर्ट। पहले आपको करनी चाहिए थी सरकार से बातचीत। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भैया हमको तो जो ये पूरा प्रकरण लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लग रहा है पब्लिसिटी का स्टंट और कुछ भी नहीं। तो यही एक वो कारण है जो मैं भी आपको मेरी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमें क्यों बॉलीवुड वालों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड वाले सीरियस लेने लायक होते नहीं हैं। भाई सामाजिक मुद्दों के ऊपर ये बोलना चाहते हैं, एक्टिविस्ट ये बनना चाहते हैं, लेकिन इनको मुद्दे पूरी तरीके से पता ही नहीं होते। भाई मुद्दे आगे का पीछे का कुछ पता है नहीं, बस सीधे पानी में कूदना है इन लोगों को। अब इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है नहीं मिलती है तो बात की बात है, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली होगी वो ये कि जूही चावला पिछले काफ़ी लंबे समय से लाइमलाइट से बाहर थी, और इस मामले के बाद क्योंकि उनकी सब जगह जगहसाई हो रही है, हर कोई उनका मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में ज़रूर आ गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात एक ये होगी कि भाई जूही चावला को जो इस तरह से फटकार मिली है,
क्या उसके बाद वो अपने कदम पीछे हटा लेंगी या अभी भी इसी तरीके से लड़ती रहेंगी, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर्स तो ज़रूर है, इनके कई सारे फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन इनमें उस तरह की बात नहीं होती कि इस चीज़ को समझ के अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।